बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। हाथ पर जो शादी की रियल लाइंस होती हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी शादी की लाइन जो है वो कामयाब शादी की लाइन है और कौन सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का बताएगी। देखिए ये एक फ़ीमेल का पाम है। अगर आपकी शादी की एक लाइन पहले मौजूद हो उसके बाद फिर एक और लाइन मौजूद हो तो इसका मतलब यही होता है लड़की की पहली जो भी मंगनी होगी शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी। पहली तो डैमेज होगी लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सेकंड जो है उसमें भी कोई लाइन में पावर नहीं है। आप ये देखें यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे डल हो गई है, कमज़ोर सी लाइन है ये। जब लाइन इस तरीके से हो ना, डल सी हो, ऐसे 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 डॉट से इसमें बने आपको नज़र आए और कमज़ोर लाइन हो तो ये भी कमज़ोर शादी का बताती है कि ऐसी शादी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है। अब यहाँ पे देखें तो इस पाम पे हमें शादी की लाइन दो शाखा होती नज़र आ रही है। ये शादी की लाइन यूँ चलती है और ये फिर ये दो शाखा होती है और उसके बाद फिर हमें एक हल्की सी एक रिलेशन की लाइन नज़र आती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि शादी होगी इनकी और ये शादी आगे चल के प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। और जब एक लाइन ऊपर छोटी सी मौजूद होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सेकंड मैरिज की लाइन है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो फीमेल है या मेल है ये सेकंड मैरिज का सोचेगा ज़रूर, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आएगा कि ये जो टेंशनें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, ज़ाहिर है जब इतना बड़ा दो शाखा आ जाता है ना तो ये कभी कभी ये डाइवोर्स करवा देता है। तो इसलिए इतना बड़ा दो शाखा आना शादी की लाइंस पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता, ये शादी में प्रॉब्लम का ही बताता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही सूरत हाल नज़र आ रही है। ये भी एक फ़ीमेल का पाम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन ऐसे पहले गई फिर ऐसे गई तो ये दो शाखा बना, पहला रिलेशन ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे फिर देखें आप, ये वाली सूरत हाल बन रही है तो ये दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा और ये जो लाइन है ये वाली शादी की लाइन तीसरा जो इनका रिलेशन बनेगा ये वाला इनका कामयाब होता नज़र आ रहा है। लेकिन पहले जो दो रिलेशन है वो इनके नहीं चल पाएंगे, ये आप देख सकते हैं। पहला इस तरीके से दो शाख है और ये जो है ये तीन शाख है। तो हमें बस ये एक लाइन जो है वो थोड़ी क्लियर नज़र आ रही है तो कहा जा सकता है कि ये वाली शादी की लाइन जो है ये कामयाब हो सकती है। लेकिन कामयाब शादी से पहले कामयाब शादी होने से पहले दो जगह पे इनका रिलेशन ब्रेक होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो बहुत वाज़े आपको हाथ में दो रिलेशन टूटने की लाइनें आपको बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं। ये मेरी इनसे बात भी हुई है तो इनके दो रिलेशन बिल्कुल इनके टूट चुके हैं और इनकी अभी तक शादी कोई नहीं हुई। ये बस बात चलती रही है या मंगनी हुई है, बात बिल्कुल शादी के करीब पहुंचती थी तो बात इनकी ख़त्म हो जाती थी। बात जब शादी के करीब पहुंचे और ख़त्म हो जाए तो उसकी ये इस तरीके की मदम लाइनें होती हैं। ये आप देख लें, ये वाली लाइनें बहुत मदम, जैसे ये मदम लाइन है ना, ये मैंने सर्कल की है, ये वाली मदम लाइन। तो इतनी कमज़ोर जो लाइनें होती हैं ये सिर्फ मंगनी करवाती हैं और मंगनी फिर टूट जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी गहरी शादी की लाइन है। तो ये शादी की लाइन भी हल्की सी यहाँ से एक शाख निकल रही है तो आगे चल के शादी में मसले ज़रूर आएंगे। दो शाखा आने का मतलब ये होता है कि शादी में मसले बनेंगे, ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी डाइवोर्स हो जाए, लेकिन शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पहले जो भी इनकी शादी होगी या मंगनी होगी वो ब्रेक हो जाएगी, ये वाली कामयाब शादी की लाइन है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई ये वाली लाइन ये बता रही है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से, किसी दूसरे बंदे की वजह से इनकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो पहली जो शादी की लाइन है, ये जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, ये बाज़ दफ़ा मोहब्बत की लाइन भी होती है कि आप किसी के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत आपको मिलती नहीं है और आपकी वो शादी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद फिर आपका एक सेकंड रिलेशन बनता है तो वो भी आपका प्रॉब्लम का शिकार रहता है। ये देखिए ये जो शादी की लाइन के साथ फिर एक और शादी की लाइन का चलना, ये भी इस रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। तो पहला इनका रिलेशन जो है वो टूटेगा, ब्रेक होगा और दूसरा जो होता है वो कभी-कभी जो एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आपके हाथ में इस तरीके से शादी की लाइन शो हो रही हो
इनकी ये ऐसे चली, फिर ये यहाँ से ऐसे टूटी हुई है। तो इस रिलेशन में होता है कि बाज़ दफ़ा आप शादीशुदा बंदे के साथ लड़की शादी कर लेती है और मर्द की ज़िंदगी में ऑलरेडी पहले ही एक बंदा मौजूद है, तो वो चीज़ भी शादी के रिश्ते को कमज़ोर करती है, शादी में टेंशनें बनती हैं और मसले मसाइल प्रॉब्लम बनते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो भी पहले 1-2 रिलेशन होंगे वो बहुत कमज़ोर हैं, छोटी-छोटी लाइनें हैं, तो जो भी 2 रिलेशन पहले इनके बनेंगे वो टूटेंगे। यहाँ पे शादी की लाइन यहाँ पे आके कमज़ोर हो जाती है और फिर ये इस तरीके से चलती है। तो शुरू में तो शादी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन आगे चल के शादी के 5 या 10 साल के बाद शादी में मसले बनना शुरू हो जाएँगे और प्रॉब्लम आएँगे। ये प्रॉब्लम का साइन होता है, इस चीज़ को आप बारीकी से समझें। देखिए यहाँ पर शादी की लाइन डार्क है, यहाँ तक डार्क रही है, लेकिन आगे फिर मध्यम हो गई है। तो ये शादी की लाइन का मध्यम हो जाना बताता है कि शादी में मसले बनेंगे। तो ये थोड़ा-सा चीज़ आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ेगा ना, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा शादी की लाइनें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियल हाथों पर शादी की लाइन को पढ़ने का मौका मिले और आप इसको आसानी के साथ समझें। जब शादी की लाइन की ये वाली सूरत-ए-हाल हो, शादी की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरे और शादी की लाइन के ऊपर भी कोई लाइन मौजूद हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और होगा और उस वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम बनते हैं और बाज़ दफ़ा किसी दूसरे बंदे की वजह से शादी में मसले बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही पोजीशन नज़र आ रही है कि पहला जो भी 2 रिलेशन बनेंगे वो टूटेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये वाली सूरत-ए-हाल बने तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का ही बताती है। शादी की लाइन से ये शाखें निकलना, ये शादी में प्रॉब्लम का बता देती हैं कि शादी में मसले बनेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो शादी की लाइन यहाँ पे डिस्टर्बेंस है और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो शादी की लाइन फिर यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है। तो जहाँ पर शादी की लाइन में डिस्टर्बेंस आती है वहाँ पर मसले ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये शादी कोई ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 गहरी लाइनें, अगर मर्द के हाथ में 2 गहरी लाइनें मौजूद हों तो बाज़ दफ़ा मर्द 2 शादियाँ कर लेते हैं और कभी-कभी वो पहली मोहब्बत उनकी नाकाम होती है या किसी वजह से भी उनका पहला रिलेशन जब ब्रेक हो जाता है तो फिर वो दूसरी शादी लाज़मी करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही पोजीशन बन रही है कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। पहले हो सकता है 2 रिलेशन ब्रेक हों और उसके बाद ये शादी की लाइन के साथ देखिए फिर ये शाखें चल रही हैं, 1-2 शाखा इस तरीके से बन रहे हैं। तो पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और शादी जो होगी उसमें भी मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पर शादी की लाइन बहुत ही मध्यम है। अगर शादी की लाइनें बहुत मध्यम हो, जैसे आपको इस हाथ में नज़र आ रही हैं, छोटी-छोटी 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो जो भी इनके पहले 2 रिलेशन होंगे वो भी ब्रेक होंगे और जो इनका तीसरा रिलेशन होगा, अगर इनकी ये 2 पहली शादी तो इनकी लाज़मी ब्रेक हो जाएगी। तो अब दूसरी शादी में भी मसले मसाइल बनेंगे क्योंकि जब शादी की लाइनें बहुत छोटी होती हैं या बहुत कमज़ोर होती हैं तो ऐसे लोग रिलेशन निभाने की सलाहियत नहीं रखते। उनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां ऐसी ज़रूर होती हैं, किस्मत की ख़राबी आप कह लें। बाज़ दफ़ा इंसान का दिल कुछ इस तरीके से होता है कि वो रिलेशन नहीं निभा पाता। इंसान जल्दी में गुस्से में आ जाता है, जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, जल्दी गुस्से में आके जज्बात में आके अपने रिश्ते को तोड़ देता है। तो बहरहाल कहीं ना कोई रीज़न ज़रूर होती है और ये ऐसे लोग रिलेशन मजबूत नहीं बना पाते क्योंकि इनके अंदर रिलेशन मजबूत बनाने की सलाहियत ही नहीं होती, इसलिए इनका पहला रिलेशन भी टूटेगा, दूसरा भी टूटेगा और तीसरा भी टूटेगा। बहुत मुश्किल से अगर चलती है शादी। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मसला बनेगा। अगर लड़की के हाथ में आपको इस तरीके से एक लाइन नज़र आए, फिर एक लाइन नज़र आए, फिर एक लाइन नज़र आए, तो समझ लें कि 2 रिश्ते तो उसके टूटेंगे ही टूटेंगे और ये वाली शादी उसकी चल जाएगी और उस शादी में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम, अगर ऐसे कोई लाइनें काटे तो शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी-कभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, चाहे मोहब्बत हो के नाकाम हो, तो पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, उसके बाद शादी ये भी ब्रेक हो जाएगी और ये वाली चल जाएगी। तो पहले 2 मंगनियाँ भी टूट सकती हैं और एक शादी भी नाकाम हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कितनी बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे ये है कि शादी की एक लाइन
जब यूं नीचे की तरफ ऐसे गिरती है बहुत ज़्यादा, तो बुरे तरीके से ऐसी पहली शादी टूटती है। अब फिर देखिए दूसरी भी फिर उसी तरीके से नीचे की तरफ गई है और इसको भी लाइनों ने काट दी है। तो इसका मतलब ये कि इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा और दूसरा भी ब्रेक होने की तरफ चला जाएगा, या अगर चलेगा भी तो ना होने के बराबर चलेगा, उसमें कोई उस रिश्ते में मजबूती कोई नहीं होगी। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, जब शादी की लाइन दोनों नीचे की तरफ गिरे तो इंसान के दोनों रिलेशन बुरे तरीके से नाकाम होने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसे देखें ये वाला, तो ये नहीं कामयाब होती अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वही है कि पहला रिलेशन, अगर ऐसा रिलेशन, शादी की लाइन जितनी ये पीछे से शुरू हो ना, वो कामयाब शादी की लाइन होती है। लेकिन अगर शादी की लाइन आगे से शुरू हो, ऐसे यहाँ से शुरू हो, हवा में तैरती हुई नज़र आए, तो वो वाला रिलेशन आपका कमज़ोर हो जाता है। और शादी की लाइन के ऊपर फिर एक रिलेशन लाइन का मौजूद होना, ये भी उस रिश्ते की कमज़ोरी का बताता है कि शादी में वो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो लाइनें हैं जुड़ी हुई शादी की इस तरीके से, तो ये भी बताती हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है, वो दूसरी शादी का सोच सकता है, चाहे औलाद ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से। लेकिन ये भी प्रॉब्लम का बताती है ये वाली लाइन, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये शुरू में ही दो लाइनें जुड़ी हुई हैं, तो ये भी प्रॉब्लम का ही बताती हैं कि शुरू में ही ये कोई मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा अगर इस तरीके से शादी की लाइन बने तो। शुरू में ही दो शाख है, तो ये भी प्रॉब्लम का ही बताता है, उस रिश्ते की कमज़ोरी का बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा और ये वाला भी, इसमें भी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यानी कि पहली शादी भी नाकाम और दूसरी में भी प्रॉब्लम आएंगे। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो शायद वाली बात है कि ये शादी इनकी चल जाए। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि दो रिलेशन इनके कमज़ोर हैं बिल्कुल, ये भी कमज़ोर और ये जो ऊपर वाला है ये भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो दो एक शादी टूटने के बाद जो लास्ट शादी इनकी होगी दूसरी या तीसरी, वो भी तकरीबन कमज़ोरी की तरफ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको रियल हाथों पर शादी की लाइंस को सीखने में, समझने में ज़रूर मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और कमेंट्स भी लाजमी पास करें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।